सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे हैं। इसमें हम लंका कांड पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, गीध आते खींच रहे हैं, मानो वंशी से खेल रहे हैं। बहते हुए योद्धाओं पर पक्षी बैठे हुए जा रहे हैं, जैसे नाव पर विहार करते हैं। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। योगिनियाँ खप्पर सजाती हैं, भूतनी पिशाचनी आकाश में नाचती हैं। योद्धाओं की खोपड़ियों की करताल बजाते हुए चामुंडा गाती है। गीदड़ों का समूह दांत कटकटाता है, मांस खाते अघाते डपटते हैं। मस्तक रहित धड़ चलते हैं, भूमि पर जय जय बोलते हैं। कटे हुए सिर जय जय बोलते हैं। बिना सिर के रुद्र दौड़ते हैं। खप्परों में पक्षी उलझ जाते हैं। निशाचरों को मारकर रीछ और वानर गर्जना करते हैं। राम जी के बाणों से मरे योद्धा एक रणभूमि में सो रहे हैं। रावण ने सोचा कि राक्षसों का तो नाश हो गया, केवल मैं ही अकेला रह गया हूँ और वानर व रीछ अनेक हैं, इसलिए मैं अपार माया रचूं। देवता श्री राम जी को पैदल देख हृदय में घबराए। तब इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेजा। उसका सारथी मातली हर्ष सहित उसे ले आया। तेज समूह अति सुंदर रथ पर श्री राम जी चढ़े। उसमें चंचल 4 सुंदर घोड़े जुते हुए थे, जो अजर अमर और मन की वेग गति के समान चाल वाले थे। रथ पर सवार श्री राम जी को देख वानर विशेष शक्ति पाकर दौड़े। जब वानरों की मार रावण से न सही गई, तब उसने माया का विस्तार किया। श्री रघुनाथ जी को छोड़ सबने उस माया को सत्य ही माना। वानरों ने निशाचरी सेना में अनेकों लक्ष्मण सहित कौशलपति श्री राम जी को देखा। सेना में अनेक राम लक्ष्मण देख रीछ वानर डर गए और सब जहां के तहां खड़े हो देखने लगे। अपनी सेना को चकित देख श्री राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ा रावण की सब माया नष्ट कर दी, जिससे वानरी सेना प्रसन्न हो गई। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले कि हे वीरों, अब हमारा द्वंद्व युद्ध देखो, क्योंकि तुम सब शिथिल हो चुके हो। ऐसा कह राम जी ने रावण के चरणों में सिर नवा रथ चलाया। तब रावण क्रोधित हो ललकारता हुआ सामने आया। उसने कहा, हे तपस्वी, जो योद्धा तुमने युद्ध में जीते हैं, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। संसार जानता है, सब लोकपाल जिसके बंदी हैं। तुमने खर दूषण और विराट को मारा और बेचारे बाली को बहेली के समान मारा। तब राक्षस योद्धाओं कुंभकर्ण व मेघनाथ को भी मारा। यदि तुम युद्ध से न भागे तो आज मैं सबका वैर चुका लूंगा। आज मैं तुम्हें काल को सौंप दूंगा, क्योंकि आज तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के वचन सुन राम जी ने समझ लिया कि यह काल के वश है। राम जी ने कहा, तुम्हारी प्रभुता सत्य है। मैंने तुम्हारा पुरुषार्थ देख लिया है। अरिषट पकवाद करने से सुयश जाता है, अतः क्षमा कर उचित नीति सुनो। संसार में पाटल, आम और कटहल 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। उनमें से पाटल केवल फूल, आम फल फूल दोनों व कटहल सिर्फ फल देते हैं। उसी प्रकार एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, तथा तीसरे केवल करते हैं, कहते नहीं हैं। श्री राम जी के वचन सुन रावण ने हंसकर कहा, मुझे शिक्षा देते हो तब वैर करते हुए भय न माना। अब मुझे प्राण प्यारे लगते हैं। रावण दुर्वचन कह क्रोधपूर्वक वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेक प्रकार के बाण चले,
के दिशा विदिशा और आकाश पृथ्वी में छा गए। तब श्री राम जी ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे उसके सब बाण चल गए। उसने फिर एक शक्ति छोड़ी, प्रभु ने उसे भी बाण द्वारा लौटा दिया। तब रावण ने करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाए, उन्हें भी श्री राम जी ने काट डाला। रावण के बाण ऐसे निष्फल हो जाते हैं जैसे दुष्ट के मनोरथ। रावण ने 100 बाण राम जी के साथ मातली को मारे। उसने भूमि में गिरकर श्री राम जी को पुकारा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु बड़े क्रोधित हुए। श्री राम जी युद्ध में क्रोधित हुए तो बाण उनके तरकस में कसमसाने लगे। धनुष का शब्द सुन सब राक्षस भयातुर हो गए। मंदोदरी हृदय में कांपने लगी। कच्छप और पहाड़ डगमगा गए। दिग्गज पृथ्वी को दांतों से पकड़ चिंघाड़ने लगे। यह देखकर देवता हंसने लगे। श्री रघुनाथ जी ने कान तक धनुष को खींचकर भयानक बाण छोड़े। उनके वह बाण सांपों की भांति पुकारते हुए चले। वे बाण सांपों की भांति चले। उनने रावण के सारथी को मार, रथ को तोड़, ध्वजा पताका काट दी। तब रावण गरजा और उसका बल जाता रहा। वह दूसरे रथ पर चढ़े अनेक शस्त्र अस्त्र छोड़ने लगा। उसके सब उद्यम वैसे व्यर्थ हो जाते हैं जैसे परद्रोही मनुष्य की कामना। फिर रावण ने 10 शूल चढ़ाए, जिन्होंने राम जी के रथ के 4 घोड़े भूमि में गिरा दिए। राम जी ने घोड़ों को उठाकर भयंकर बाण छोड़े। रावण के सिर कमलवन के समान हैं। राम जी के बाण उसमें भौरों की भांति चले। रावण के 10 सिरों में राम जी ने 10-10 बाण मारे। रक्त के पनारे बह चले। रावण रुधिर बहाता हुआ दौड़ा। तब राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ा, 30 बाण मार कर भुजाओं सहित रावण के मस्तक भूमि पर काट गिराए। काटते ही फिर नए पैदा हो गए। फिर राम जी ने भुजा और सिर काट डाले। प्रभु ने अनेक बार रावण के सिर व हाथ काटे, लेकिन फिर नए पैदा हो गए। कौशलपति श्री राम बार बार रावण की भुजाएं और शीश काटते हैं। आकाश में मस्तक और भुजाएं अगणित राहु केतुओं के समान छाए हुए हैं। मानो आकाश मार्ग से रक्त बहाते हुए राहु केतु दौड़ रहे हैं। राम जी के बाण लगने से पृथ्वी में नहीं गिरते। एक एक बाण में अनेक सिर छिदे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो सूर्य ने अपनी किरणों में बहुत से राहु पिरोए। प्रभु जैसे जैसे सिर काटते हैं वैसे वैसे ही वे बढ़ते जाते हैं। जैसे नित्य नवीन विषयों के सेवन से काम प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। सिरों की बाण देख रावण अपनी मृत्यु भूल गया और बड़ा क्रोधित हुआ। तब बड़ा अभिमानी मूर्ख रावण गरजा व 10 धनुष तान कर दौड़ा। रणस्थल में रावण ने क्रोध कर बाणों की वर्षा से राम जी को ढक दिया। एक घड़ी रथ ने दिखा मानो कोहरे में सूर्य छिप रहा है। जब देवता हाहाकार करने लगे तो प्रभु ने धनुष हाथ में ले शत्रु के बाणों को हटा उसके मस्तक काट डाले। वह दिशा विदिशा में भर गए। कटे हुए सिर आकाश में दौड़ते हुए भय उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं कि लक्ष्मण हनुमान और सुग्रीव कहाँ हैं, राम जी कहाँ हैं, राम कहाँ हैं। ऐसा कह रावण के सिर दौड़ते हैं। तब राम जी ने बाण चढ़ा पुनः सिर छेद दिए। मुंडमालाएं लेकर कालिका योगिनियों से मिले। मानो खून की नदी में स्नान कर संग्राम रूपी बरगद को पूजने जाते हैं। फिर रावण ने क्रोधपूर्वक शक्ति छोड़ी। वह कालदंड की भांति विभीषण के सामने चली। शक्ति को आते देख श्री राम जी ने शरणागत भयहारी प्रण निवाहा। उन्होंने विभीषण को पीछे ढकेल स्वयं सामने आ शक्ति की चोट सहन की। शक्ति के लगने से राम जी कुछ मूर्छित हो गए।
उनके इस कौतुक से देवता दुखी हुए। प्रभु को दुखी होते देख विभीषण गदा ले क्रोधित हो दौड़े। विभीषण ने कहा, अरे मूर्ख, तूने देवता मुनि और नागों से द्वेष किया, शिव जी को सादर सिर चढ़ाए और एक एक के बदले करोड़ों पाए। अरे दुष्ट, इसी से अब तक तू बचा है, तेरे सिर पर काल नाच रहा है। राम से विमुख हो तू विजय चाहता है। यह कह रावण की छाती में गदा मारी। छाती में गदा की चोट लगते ही रावण भूमि पर गिर पड़ा। दशों मुखों से रक्त बहने लगा। तब क्रोधित हो रावण दौड़ा। तब दोनों महाबली वीर आपस में युद्ध करते हुए एक दूसरे को मारने लगे। श्री रघुनाथ जी के बल से गर्वित विभीषण रावण की मार को कुछ नहीं समझता है। हे पार्वती, जो विभीषण रावण के सामने आंख तक नहीं उठा सकते थे, वही आज काल के समान लड़ रहे हैं। यह सब श्री रघुनाथ जी का प्रभाव। विभीषण को थका देख हनुमान जी पर्वत लेकर दौड़े और उन्होंने रावण के सारथी रथ और घोड़ों को नष्ट कर उसकी छाती में लात मारी। उसके अंग कांप उठे पर वह खड़ा रहा। विभीषण राम के पास गए। फिर रावण ने हनुमान जी को ललकार कर लात मारी। तब वे पूंछ फैलाकर आकाश को चले। रावण भी पूंछ पकड़ हनुमान जी के साथ उड़ गए। हनुमान जी आकाश में ही उससे भिड़ गए। दोनों योद्धा आकाश में क्रोध कर एक दूसरे को मारते थे। आकाश में छल बल करते हुए ऐसे शोभित थे मानो कज्जलगिरी और सुमेरु लड़ते। जब वे रावण पर विजय न पा सके, तब हनुमान जी ने प्रभु को याद किया। हनुमान जी ने राम जी का स्मरण कर रावण को ललकार कर प्रहार किया। रावण भूमि पर गिर पड़ा और फिर उठकर लड़ने लगा। देवताओं ने दोनों की जय कही और हनुमान जी को संकट में देख रीछ वानर क्रोधपूर्वक चले। रण में मतवाले रावण ने अपने बाहुबल से योद्धा परास्त कर दिए। श्री राम जी के ललकारने पर विकट वीर वानर दौड़े। तब रावण ने वानरों को अत्यधिक सेना देखकर माया प्रकट की। वह क्षण भर के लिए अंतर्ध्यान हो गया और फिर अनेक रूपों से प्रकट हुआ। राम जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, जहां तहां उतने ही रावण प्रकट हो गए। बहुत से रावण देख रीछ और वानर योद्धा विकल हो भागे। उनका धैर्य छूट गया। वे पुकारने लगे, हे लक्ष्मण जी, हे रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए। दशों दिशाओं में रावण दौड़ने लगे और भयानक गर्जना करने लगे। सब देवता डरकर भागे और कहने लगे, भाइयों, विजय की आशा छोड़ो। अकेले रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब अनेकों रावण हैं। छिपने के लिए कंदराएं ढूंढो। ब्रह्मा, शिव और मुनि जो प्रभु की महिमा जानते थे, जो राम जी के प्रताप को जानते थे, वे निर्भय थे। वानरों ने यह समझा कि सचमुच अनेक शत्रु हो गए हैं। रीछ वानर पुकारने लगे, हे राम जी, हम वानरों की रक्षा करो। रण में हनुमान, अंगद, नील और नल के वीर मायावी रावणों को मसल डालते हैं। देवता और वानरों को विकल देख अयोध्यापति राम जी हंसे और धनुष संभाल कर पल भर में सब रावण मार डाले। राम जी ने सब माया नष्ट कर दी। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरे का नाश हो जाता है, एक ही रावण को देख देवता प्रसन्न हो फूल बरसाने लगे। भुजा उठाकर राम जी ने वानरों को लौटाया। प्रभु का बल पाकर रीछ और वानर दौड़े तथा लपक कर तेजी से रणभूमि में आ गए। देवताओं को प्रशंसा करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया हूँ, तुम सदा ही मेरे हाथों से मरने वाले। यह क्या आकाश को झपटा। तब देवगण भागे। रावण बोला, मूर्खों, मेरे सामने से कहाँ जाओगे। देवताओं को विकल देख अंगद ने छलांग मार
रावण को पैर पकड़ भूमि पर डाल दिया। अंगद रावण को पकड़ भूमि में गिरा, लात मार श्री राम के पास चले गए। रावण संभल कर उठ बैठा और गर्जना के धनुष चढ़ा, उन पर बाण रखकर अपार बाण वर्षा कर वह योद्धाओं को घायल करके अपना बल देख प्रसन्न हुआ। तब राम जी ने रावण के मस्तक, भुजा, बाण व धनुष काट डाले, पर वह फिर इस प्रकार नए नए पैदा हो गए जैसे मूर्ख के पाप कर्म मिटते नहीं। शत्रु के मस्तकों और भुजाओं को बढ़ते देख रीछवानरों ने क्रोध किया। भुजा और शीश कट जाने पर भी रावण नहीं मरता। यह देख रीछवानर दौड़े। अंगद, हनुमान, नल, नील, द्विविद, मयंद वानर वृक्षों और पहाड़ों से प्रहार करते हैं। रावण भी उन्हीं वृक्षों और पत्थरों से वानरों को मारता है। कोई वानर नखों से शत्रु का शरीर फाड़ते हैं, कोई लात मारते हैं। तब नल, नील ने रावण के सिरों पर चढ़ नखों से उसका मस्तक फाड़ डाला। रक्त बहता देख रावण ने उन्हें पकड़ने को भुजाएं फैलाई। वे पकड़ने में नहीं आते, मस्तकों पर घूमते हैं, मानो कमल वन में भौरे घूम रहे हैं। रावण ने कूदकर दोनों को पकड़ा और भूमि पर पटक उनकी भुजाएं मरोड़ दी। फिर क्रोध से धनुष ले वानरों को बाण मारकर घायल किया। हनुमान जी सहित सब वानर मूर्छित हो गए। संध्या समय जान रावण प्रसन्न हुआ। सब वीरों को मूर्छित देख रण निपुण जांबवान दौड़े। साथ में जो थे वे वृक्ष और पर्वत लिए रावण को मारने लगे। तब रावण क्रोधित हो पैर पकड़ अनेक योद्धाओं को भूमि पर पटकने लगा। जांबवान ने अपने दल का विनाश देख उसकी छाती में लात मारी। छाती में लात लगते ही रावण विकल हो रथ से भूमि पर गिर पड़ा। उसके 20 हाथों में रीछ ऐसे दिखते थे मानो रात को कमलों में भौरे बंद हो गए हैं। रावण को मूर्छित देख जांबवान पुनः पद प्रहार कर प्रभु के पास गए। तब रात हुई, जान सारथी रावण को रथ में डाल घर ले गया। मूर्छा हट जाने पर रीछ और वानर सब प्रभु के पास आए। उधर बड़े भयभीत हो राक्षस रावण को घेर कर बैठ गए। उसी रात को त्रिजटा सीता जी के पास गई। उसने सब कथा सुनाई। युद्ध में शत्रु के सिरों भुजाओं के बढ़ने को सुन सीता जी बहुत डरी। सीता जी उदास मुख से त्रिजटा से बोली, हे माता, बताओ अब क्या होगा? संसार को दुख देने वाला रावण कैसे मरेगा? सिर कटने पर भी वह नहीं मरता है। विधाता के उल्टे कार्य हैं। मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है जिसने मुझे श्री राम से पृथक किया है। जिस विधाता ने कपट मृग बनाया वही दैव मुझ पर रुष्ट है। जिस विधाता ने मुझे असह्य दुख सहाया और लक्ष्मण के लिए कटु वचन कहलाए, जिसने राम जी के विरह रूपी बाणों से बार बार मुझे मारा और ऐसे भी दुख में जो मेरे प्राण रखे, वही विधाता उसे जिलाता है। राम जी की याद करके जानकी जी विलाप करती हैं। तब त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी, सुनो, हृदय में बाण लगते ही रावण मरेगा, किंतु उसके हृदय में आप बसते हैं, इससे राम जी उसके हृदय में बाण नहीं मारते। उसके हृदय में जानकी का वास है और जानकी के हृदय में मेरा वास है। मेरे हृदय में अनेक लोक बसते हैं, अतः बाण लगते ही सबका नाश हो जाएगा, इसी से श्री राम जी उसे नहीं मारते हैं। यह सुन सीता जी के हृदय में आनंद और शोक हुआ। त्रिजटा ने कहा, हे सुंदरी, संदेह त्याग दो। सिर कटने पर जब रावण व्याकुल हो जाएगा तब तुम्हारा ध्यान छूटेगा। उस समय कृपालु श्री राम जी उसके हृदय में बाण मारेंगे। अनेक प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर गई। श्री राम जी का स्वभाव याद करके सीता जी के हृदय में विरह की ज्वाला उत्पन्न हो गई। सीता जी ने रात्रि और चंद्रमा की अनेक भांति से निंदा की।
रात युग के समान हो गई। श्री राम जी के वियोग में सीता जी बड़ा विलाप करते हैं। जब वियोग से हृदय में बड़ा दुख हुआ, तभी उनके बाएं नेत्र बाहु फड़क उठे। ये सगुन विचार सीता जी ने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु प्रभु मिल जाएंगे। यहाँ आधी रात को रावण चैतन्य हुआ तो सारथी से कुपित हो बोला, अरे दुष्ट, तूने मुझे युद्ध से हटा दिया। अरे नीच मंदमते, तुझे धिक्कार है। सारथी ने उसे अनेक भांति से समझाया और सवेरा होते ही रथ पर चढ़ रावण फिर रणभूमि में आया। रावण का आना सुन वानरी सेना में खलबली मच गई। वानर वृक्ष और पर्वत उखाड़ दांत पटपटा कर दौड़े। रीछ वानर हाथों में पर्वत लेकर प्रहार करते हैं, जिससे राक्षस भाग निकले। वानरों ने राक्षसी सेना को भगाकर रावण को घेर दिया। चारों ओर से चपेटों से मार शरीर का सोत कर व्याकुल कर दिया। वानरों को अति प्रबल देख रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर पल मात्र में राक्षसी माया फैला दी। जब उसने माया रची, तब प्रचंड जीव उत्पन्न हो गए। बेताल, भूत, पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए दिख पड़ते हैं। योगिनियां हाथ में तलवार और मनुष्य की खोपड़ी लेकर नाचने और गाने लगी। आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय सिया राम।